नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आपके लिए अक्टूबर के महीने के राशिफल के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की, यानी कि स्कॉर्पियो राशि की। अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो बनता है, आपकी जन्म की राशि जो है वो वृश्चिक राशि बनती है, तो अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। ग्रहों की जो ट्रांजिट है, ग्रहों का जो गोचर है, वो आपकी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है, चाहे वो आपके करियर अपॉर्चुनिटीज हों, आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज हों, आपके लिए धन के क्या योग बन रहे हैं, क्या कुछ खास आपके लिए हो सकता है, आपके संबंधों में क्या कुछ खास हो सकता है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, सब कुछ आज की वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम पहले से ही प्रयास करते हैं आपको कि आपके राशिफल के माध्यम से हम आपको अवेयर कर दें कि किन किन जगहों पे आपको थोड़ा सा बच के चलने का प्रयास करना चाहिए। और अगर किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो ऐसे में कौन सी रेमेडी करके, कौन सा उपाय करके आप अपने लिए इस महीने की जो एनर्जीज हैं उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की इन जनरल अगर हम बात करते हैं, तो आपके जो स्वामी ग्रह माने गए हैं, जो आपको बहुत डीपली इम्पैक्ट करते हैं, वो है मंगल, क्योंकि मंगल आपकी राशि का नेतृत्व करते हैं। ऐसे में अगर हम गोचर की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो मंगल ग्रह जो है वो अभी तो मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन वो जब गोचर कर देंगे, नेक्स्ट राशि में चले जाएंगे, तो वो अपनी नीचस्थ राशि में चले जाएंगे, अपनी नीच की राशि में जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे। तो तब आपकी जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो यानी कि 20 अक्टूबर से आपके लिए जो समय है वो थोड़ा सा कठिन होता हुआ नजर आता है, लेकिन उससे पहले का किस तरीके का प्रभाव आपकी लाइफ में रहने वाला है और 20 अक्टूबर के बाद संभलने के लिए किस उपाय को आपको करना चाहिए, सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम हमारी जॉब कैसी चलेगी, मैम हम बिजनेस करते हैं, क्या उसमें हमें ग्रोथ मिलेगी, मैम हम स्टूडेंट हैं, अब हम अपना प्रोफेशनल करियर शुरू कर रहे हैं, क्या उसमें हमें कुछ अच्छा अचीव हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, तो व्यापार की दृष्टि से सबसे पहले अगर बिजनेस के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, 19 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए फ्रूटफुल नज़र आता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता हुआ नज़र आता है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी, उसको आप अनुभव कर पाएंगे। लेकिन 20 तारीख के बाद जब मंगल अपनी नीचस्थ राशि में गोचर कर जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं आपके लिए वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं। किसी काम में कुछ ना कुछ अड़चन जो है वो आ सकती है आपकी, यानी कि अगर कोई काम आप शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कोई टोक लग जाना या किसी न किसी प्रकार की अड़चन जो है उसका सामना आपको इस समय के दौरान, इस महीने के दौरान अपनी लाइफ में करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके जो काम है उसमें थोड़ी सी डिले, थोड़ा सा दिक्कतों का सामना जो है वो आपको करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम 19 तारीख से पहले की बात करते हैं, तो आपके लिए जो कार्य हैं वो सफल हो जाएंगे, लेकिन 19 तारीख के बाद धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपकी उन्हीं कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं और हर्डल्स आ रही हैं, और इसका वजह जो है वो है ग्रहों की ट्रांजिट, ग्रहों का गोचर। 20 तारीख के बाद में जब मंगल जो है वो कर्क राशि में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो आपके लिए बढ़ सकती है। और इसी के साथ, क्योंकि ये उसकी नीचस्थ राशि भी है और साथ में भाग्य भाव से संबंध बनाने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी और बढ़ सकती हैं। हेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, तो इस समय के दौरान आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपनी मदर की हेल्थ का भी ध्यान आपको इस समय के दौरान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके माताजी के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव का सामना उन्हें करना पड़े, मानसिक तनाव उनको घेर सकता है, तो किसी भी प्रकार से उनको मेंटल स्ट्रेस से दूर रखने का आपको एज एन इंडिविजुअल ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। नीच मंगल की जो दृष्टि है वो डायरेक्टली आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, फोर्थ भाव पे पड़ रही है, जो कि सुख का भाव माना गया है और इसी के साथ आपकी माता का भी भाव माना गया है। तो इन दोनों ही चीज़ों को कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज को ट्रिगर करता है, उनकी एनर्जीज को परेशान करता है मंगल का नीचस्थ ये जो गोचर हो रहा है। तो इस लिहाज से अगर हम बात करते हैं, ये गोचर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए अच्छी चीज़ें जो है वो 20 अक्टूबर की बात के समय में लाता हुआ नहीं नज़र आता है। और कई बार ऐसा होता है
कि ग्रहों का जो गोचर होता है उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे करके आपको गोचर से पहले ही, कुछ दिन पहले से ही जो दिक्कतें हैं वो आपकी लाइफ में क्रिएट होने लग जाती हैं। तो इसीलिए हम पहले से ही आपको रेकमेंड करते हैं कि आपको जो भी हम रेमेडीज सजेस्ट करते हैं उनको आप यूटिलाइज करें, उनको आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, ताकि आप आने वाले समय में जिन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, आप खुद से पहले से ही खुद को प्रिपेयर कर लें कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को ओवरकम करेंगे। रिलेशनशिप्स के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, आपके संबंधों की अगर हम बात करते हैं कि क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है या कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो ऐसे में सबसे पहले माता के साथ थोड़ा सा आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें, मदर के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें तनाव बढ़ सकता है। और इसी के साथ आपके स्पाउस के साथ भी जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की जो परिस्थितियां हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं। लेकिन आपसी बातचीत से अगर इन सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, इन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे, तो फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपके संबंधों में। तो थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा सा धैर्य से इन सिचुएशंस को टैकल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गुरु जो है वो प्लेस्ड है। गुरु की ये जो प्लेसमेंट है वो अच्छी है, शुभ है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी देखा गया है कि 9 अक्टूबर को जब गुरु जो है वो भी वक्रीय हो जाएंगे, वो भी रेट्रो हो जाएंगे, तो उनकी भी कहीं ना कहीं पावर जो है उसमें थोड़ी सी कमी जो है वो आती हुई नजर आती है। तो इसी वजह से प्रयास तो गुरु पूरा करेंगे कि आपके जो रिलेशनशिप्स में दिक्कत आ रही है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, उनको आप क्लियर कर सकें, उन्हें आप सॉर्ट आउट कर सकें। लेकिन फिर भी गुरु का ये जो रेट्रो मूवमेंट शुरू हो जाएगा 9 अक्टूबर के बाद, वो थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो बढ़ा सकता है। तो आपको खुद से आपको प्रयास करना है कि अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो किन तरीके से आपको उन दिक्कतों का सामना करना है, किस तरीके से आप उन दिक्कतों को ओवरकम करेंगे। इसी के साथ क्योंकि धनु राशि जो है वो आपकी कुंडली के 2nd भाव में पड़ती है, जिसके स्वामी ग्रह गुरु माने गए हैं और वो आपके लिए धन का भाव माना गया है, तो गुरु की जो रेट्रो मूवमेंट है वो भी कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। धन के रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो आपके लिए बढ़ सकती हैं। इसी के साथ पार्टनरशिप में अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना आपको धन के एस्पेक्ट में स्पेसिफिकली, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में स्पेसिफिकली करना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर इस समय के दौरान आपको रहना पड़ेगा। इस तरीके का जो ट्रांजिट है वो आपकी लाइफ को बहुत डीपली इम्पैक्ट करने वाला है इस महीने के दौरान। तो कई उतार चढ़ाव का सामना आपको इस महीने के दौरान करना पड़ सकता है। तो पहले से ही खुद को हम प्रिपेयर कर लेंगे, पहले से ही हम कॉन्शियस रहेंगे, हम अपने हर एक्शन को नाप तोल कर करेंगे और रेमेडीज का सहारा लेकर आने वाले महीने को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा खुशहाली से भरा हुआ जो है वो बनाएंगे। अब बात करते हैं रेमेडीज की कि किन रेमेडीज को करके आप अपने लिए इस महीने को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए हमेशा लाते हैं शुभ अंक। तो इस महीने आपकी राशि के लिए शुभ अंक जो रहने वाला है वो रहने वाला है अंक 9। 9 अंक को अगर आप ऑरेंज कलर से या फिर नारंगी सिंदूर से एक वाइट पेपर पे लिखकर अपने पास कैरी करते हैं तो उसका बहुत अच्छा लाभ जो है वो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करते हैं तो वो रहने वाला है आपके लिए ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर, नारंगी रंग को अगर आप यूज करते हैं, उस रंग के कपड़े आप पहनते हैं, उस रंग का कपड़ा, क्लॉथ अगर आप अपने पास कैरी करते हैं, या फिर अगर ऑरेंज कलर के किसी न किसी एलिमेंट को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, उससे भी काफी ज्यादा फायदा जो है वो आपको मिलेगा। अब इसी के साथ एक खास महा उपाय इस महीने आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर बना सकें, आने वाली दिक्कतों का सामना आप और बेहतर तरीके से कर सकें। आपको अपने से, आपके घर में अपने से छोटी एज के जो भी भाई हैं, बहन हैं, उनसे आपको इस महीने के किसी भी मंगलवार के दिन एक लाल रंग की रोली जो है वो आपको अपने हाथ में बंधवानी है। एक लाल रंग का धागा जो है वो आपको उनसे अपने हाथ में बंधवाना है। इस महीने के किसी भी मंगलवार पे आप इस रेमेडी को कर सकते हैं और उस दिन से शुरू करके 40 दिन तक कंटिन्यूसली इस धागे को आपको बांधे रखना है अपने हाथ में। इस रेमेडी को अगर आप करते हैं तो आप मानिए कि बहुत ज़्यादा लाभ, बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा इस महीने के दौरान। तो इस रेमेडी को खास करके आपको इस महीने के दौरान ज़रूर करना चाहिए।
हम आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस हम इस चैनल के माध्यम से आप तक हमेशा पहुंचाते रहते हैं। मेरा नाम है एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। मैं आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।